बहुत पुरानी बात होगी, क्योंकि उन दिनों ईश्वर पृथ्वी पर रहता था। धीरे धीरे वह मनुष्यों से ऊबता गया, क्योंकि वे उसे बहुत सताते थे। कोई आधी रात को द्वार खटखटाता और कहता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने जो चाहा था वह पूरा क्यों नहीं हुआ? सभी ईश्वर को बताते थे कि उसे क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और उनकी प्रार्थनाएं विरोधाभासी थीं। कोई आकर कहता, आज धूप निकलनी चाहिए क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं, और कोई कहता, आज बारिश होनी चाहिए क्योंकि मुझे पौधे रोपने हैं। एक किसान परमात्मा से बहुत परेशान हो गया। कभी ज्यादा वर्षा हो जाए, कभी ओले गिर जाएं, कभी पाला पड़ जाए, कभी वर्षा न हो, कभी धूप हो जाए तो फसलें खराब होती चली जाएं, कभी बाढ़ आ जाए और कभी सूखा पड़ जाए। आखिर उसने परमात्मा से कहा, सुनो जी, तुम्हें कुछ किसानी की अक्ल नहीं, हमसे पूछो। परमात्मा कुछ मौज में रहा होगा उस दिन। उसने कहा, अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है? किसान ने कहा, एक साल मुझे मौका दो, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, देखो कैसा दुनिया को सुख से भर दूं, धन धान्य से भर दूं। परमात्मा ने कहा, ठीक है, एक साल तेरी मर्जी होगी, मैं दूर रहूंगा। किसान ने जब धूप चाही तब धूप मिली, जब जल चाहा तब जल मिला, बूंद भर न कम न ज्यादा, जितना चाहा उतना मिला। कभी धूप, कभी छाया, कभी जल, ऐसा किसान मांगता रहा और बड़ा प्रसन्न होता रहा, क्योंकि गेहूं की बालें आदमी के ऊपर उठने लगी। ऐसी तो फसल कभी न हुई थी। कहने लगा, अब पता चलेगा परमात्मा को, न मालूम कितने जमाने से आदमियों को नाहक परेशान करते रहे। किसी भी किसान से पूछ लेते, हल हो जाता। अब पता चलेगा। गेहूं की बालें ऐसी हो गईं जैसे बड़े बड़े वृक्ष हों, खूब गेहूं लगे। किसान बड़ा प्रसन्न था, लेकिन जब फसल काटी तो छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं भीतर थे ही नहीं, बालें ही बालें थी, भीतर सब खाली था। वह तो चिल्लाया कि हे परमात्मा, यह क्या हुआ? परमात्मा ने कहा, अब तू ही सोच, क्योंकि संघर्ष का तो तूने कोई मौका ही ना दिया। ओले तूने कभी मांगे ही नहीं, तूफान कभी तुमने उठने न दिया, आंधी कभी तूने चाही नहीं। न आंधी, न तूफान, न गड़गड़ाहट बादलों की, बिजलियों की न चमचमाहट, तो इनके प्राण संग्रहित न हो सके। ईश्वर ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं भी कोई चुनौती नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी, कहीं भी कोई उलझन, दुविधा, संकट नहीं था, और सब कुछ आदर्श था। तुमने हर अवांछित तत्व को हटा दिया और गेहूं के पौधे नपुंसक हो गए। कहीं कोई संघर्ष का होना जरूरी था, कुछ बिजलियों का गरजना जरूरी था। ये चीजें गेहूं की आत्मा को हिलोर देती हैं। इसी तरह संघर्ष आदमी को केंद्र देता है। यदि तुम हमेशा खुश और अधिक खुश बने रहोगे तो खुशी अपना अर्थ धीरे धीरे खो देगी। तुम इसकी अधिकता से ऊब जाओगे। तुम्हें खुशी इसलिए अधिक रास आती है क्योंकि जीवन में दुख और कड़वाहट भी आती जाती रहती है। तुम हमेशा ही मीठा मीठा नहीं खाते रह सकते। कभी कभी जीवन में नमकीन को भी चखना पड़ता है। यह बहुत जरूरी है। इसके न होने पर जीवन का पूरा स्वाद खो जाता है। इसलिए अगर परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में कभी आएं, तो याद रखना कि ये तुम्हारा स्वाद बदलने के लिए आई हैं।